हेलो फ्रेंड्स, iWise प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे पीआईबी न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू में जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में उसको हम कवर करेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज और ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सकें। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्विक पॉइंट्स मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको भी रिवाइज हो जाए, आपका रिमाइंड आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं किसने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज लॉन्च किया है। तो ये हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हरदीप सिंह पुरी ही संभालते हैं, तो उन्होंने ये चैलेंज लॉन्च किया है। इसके अलावा माई 11 सर्किल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो ये शुभमन गिल्स और ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। लक्ष्य सेन जर्मन ओपन 2022 में कौन सा पदक जीते हैं, तो इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक ऑटो खरीदने और पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये दिल्ली ने किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पोर्टल स्पेशली HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एरोस्पेस क्षेत्र में काम करने के लिए किस शहर स्थित सासमोस के साथ समझौता किया है, तो ये बेंगलोर के साथ। इसके अलावा वाफ्टा 2022 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये पावर ऑफ डॉग को दिया गया है। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा विलियम हर्ट का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो एक अभिनेता थे। यूक्रेन में किस क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध ब्रेट रेनॉल्ड का निधन हुआ, पत्रकार और फिल्म निर्माता थे ये यूक्रेन के एक ब्रेट रेनॉल्ड। किस राज्य ने मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया है, तो ये उड़ीसा राज्य ने किया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट बैंक से की, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रोजेक्ट बैंक से की किस स्टेट से रिलेटेड है, कहाँ पर ये शुरू किया गया है और किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ सोलर पावर प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये श्रीलंका के साथ किए गए हैं। ओके, भारतीय सेना ने किस राज्य में स्थित पेड्रेथन मंदिर का कायाकल्प किया, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दिल्ली हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो जस्टिन बिपिन सांघी को। ये भी इंपॉर्टेंट है, जस्टिन बिपिन सांघी को, बिकॉज आपको DN पटेल के बारे में पता होगा कि उन्हें क्या बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 12 मार्च को दांडी मार्च को कितने साल पूरे हो गए हैं, 92 वर्ष पूरे हो गए हैं। नमक सत्याग्रह जिसको बोला जाता है कॉमनली। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रूपिया बांदा का निधन हुआ है, तो ये जाम्बिया के थे। सीपरी के अनुसार साल 2021 में सबसे अधिक हथियारों का आयातक देश कौन बना, भारत। जैसे भारत में ऑर्डिनेंस खरीदे जा रहे हैं तो भारत आयातकों में सबसे शीर्ष पर है। बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO तपन सिघेल बने हैं। फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया श्रेयस अय्यर और अमेलिया केर को। RBI के PPI इंटरऑपरेबिलिटी दिशा निर्देशों को प्राप्त करने वाला पहला प्रिंटर लिक्विक। ओके, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देखते हैं। किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद के 30वें संस्करण का आयोजन किया, ऑब्वियसली ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। आपका जो ग्रामीण विकास जो पंचायत वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो जो वो मंत्रालय है उसी ने जेंडर संवाद का आयोजन किया है। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है, तो 5वें स्थान पर है। कितने सालों के बाद राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून ने प्रवेश की अनुमति दी है, ये 100 सालों बाद दी है। कहाँ पर है ये, देहरादून में। कब बना था, प्रिंस ऑफ वेल्स जब 1921 में भारत आए थे तो उस टाइम पे ये बना था। ओके, किस राज्य में मनोनीत CM भगवंत मान ने लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये आपको पता होगा भगवंत मान जो थे लोकसभा के सांसद थे, तो अब ये पंजाब में इलेक्शन जीत गया और पंजाब में CM कैंडिडेट थे, तो ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपना, क्योंकि इन्हें CM का कार्यभार संभालना है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा ने BNP परिवार के साथ मिलकर किस नाम से म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, तो ये बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा BNP परिवार म्यूचुअल फंड के नाम से। इसके अलावा किसने बना प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो IIFL सिक्योरिटीज़ ने। ओके, कुछ और न्यूज़ देखते हैं। फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट लिस्ट 2022 में रेलटेल किस स्थान पर है, 124वें स्थान पर है। इसके अलावा रेलटेल ने कौन सा पुरस्कार जीता था, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, मिशन इंद्रधनुष के तहत पूर्ण टीकाकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, इंद्रधनुष में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा आ रहा है। ओके, ODF के मामले में कौन रहा है, तेलंगाना रहा है। ओके, INT LNT और
एमएसएमई ने किस नाम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये सूफी नाम से किया है। यह एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एन चंद्रशेखरन बने हैं। यहाँ पे एयर था, एयर कर दिया मैंने। भारत ने यूक्रेन देश में अपने दूतावास को किस देश में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? तो भारत ने अपने दूतावास पोलैंड में स्थानांतरित कर दिया है। गूगल ने क्लाउड सेवाओं को मजबूती देने के लिए मेडियन कंपनी का अधिग्रहण किया $5.4 अरब में। और HAL और फ्रांस के साफरान ने किस राज्य में हेलीकॉप्टर इंजन MRO स्थापित किया? तो ये गोवा में किया है। इसके अलावा ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के पद पर किसे नियुक्त किया है? रंजीत रथ को नियुक्त किया गया है। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या रखी गई थी? फेयर डिजिटल फाइनेंस रखी गई थी। और भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये मानेसर में किया गया। ये भी न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो अब आज की कुछ न्यूज़ जिनको हम थोड़ा ब्रॉडली हमको जान लेना चाहिए उनको कवर कर लेते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो कि 16 मार्च को मनाया जाता है। टीकाकरण के महत्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसकी भूमिका को बताने के लिए हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। पहले भी मनाया जाता था। 16 मार्च 1995 को देश में पोलियो के पहले टीके की खुराक शुरू की गई थी। इस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में जाना जाता है। 2022 की थीम वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल है और टीके एंटीबॉडी बनाने के लिए किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करते हैं। ओके, कैसे आपको टीके वर्क करते हैं पता होना चाहिए। नेक्स्ट, खेल मंत्रालय ने 77 खेल परियोजनाओं के लिए 506 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आप देख सकते हो अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्रालय से ने खेलो इंडिया योजना के तहत हिमालय क्षेत्र में 77 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 506 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी। 24 खेल अकादमियों को मान्यता दी और 199 खेलो इंडिया केंद्रों को भी मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 273 करोड़ रुपए की 30 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ साथ खेल उपकरण स्वीकृत किए गए हैं। ओके, खेलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, भगवंत मान ने ली पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ। आपको पता होगा पंजाब में के CM कैंडिडेट कौन थे आपके पंजाब में? भगवंत मान। और चूंकि मेजॉरिटी आपने ही हासिल की है तो इसलिए भगवंत मान ने अब CM पद की शपथ ले ली है। भगवंत मान ने 16 मार्च को पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। गैर कांग्रेसी और गैर अकाली पार्टी से शपथ लेने वाले पंजाब के पहले मुख्यमंत्री। आपको पता होगा कि पंजाब में 2 ही पार्टियां रूल करती हुई आई हैं, या तो अकाली, ठीक है, जो अकाली दल है वहाँ पे, या फिर कांग्रेस पार्टी। शपथ ग्रहण समारोह प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव नंबा शहर जिले के खटकर कला गांव में आयोजित किया गया था। पंजाब के मौजूदा CM चरणजीत सिंह चन्नी की जगह लेंगे। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। श्रृंगला ने संतोषी सुजुकी के साथ छठे एक्ट ईस्ट फोरम की अध्यक्षता की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, भले से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो बट हमारे जोग्राफिकल की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमें उनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट अच्छा करना पड़ेगा ताकि उनको लगे कि वो अलगाववाद का शिकार ना हो। ओके, 15 मार्च 2022 को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत में जापानी राजदूत संतोषी सुजुकी के साथ छठे एक्ट ईस्ट फोरम की अध्यक्षता की है। आप देख सकते हो दोनों पक्षों ने कनेक्टिविटी, जल विद्युत वन प्रबंधन, जल आपूर्ति और सीवरेज कौशल जापानी भाषा में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी और जापान फाउंडेशन अधिकारियों ने भी भाग लिया बिकॉज वो कंट्रीब्यूटर है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, भारत चेन्नई में फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा। भारत ने चेन्नई में फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी के लिए बोली जीती है। वह मूल रूप में रूस में आयोजित होने वाला था, लेकिन यूक्रेन के आक्रमण के बाद फीडे वहाँ से हट गया है और 1927 में अपनी स्थापना के बाद से यह पहली बार है जब भारत फीडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। ओलंपियाड की संभावित तिथियाँ 26 जुलाई से 8 अगस्त 2022 हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन आधारित उन्नत FCEV के लिए पायलट प्रोजेक्ट किया लॉन्च। आप देख सकते हो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने 16 मार्च को नई दिल्ली में हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना और इसका उद्देश्य हाइड्रोजन FCEV प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता फैलाने और उसके लाभों का प्रसार करना है। उन्होंने टोयोटा मिराई FCEV का भी प्रदर्शन किया। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क किया गया लॉन्च। आप देख सकते हो मार्च 2022 में बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc ने 230 करोड़ रुपए की सीड मनी के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिए। 230 करोड़ रुपए में 170 करोड़ रुपए केंद्र और बाकी कर्नाटक सरकार वहन करेगी। यह केंद्र देश में विश्व स्तर पर अग्रणी एआई और रोबोटिक्स इनोवेशंस के इकोसिस्टम बनाने में काम करेगा। नेक्स्ट न्यूज़, गुरुग्राम में स्थापित होगा भारत का पहला बर्ड पीस सेंटर। शांति के राजदूत जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा। आप देख सकते हो, यह दुनिया में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए काम करेगा। यहाँ सबके लिए शांति शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह लोगों के मानसिक, भावनात्मक चरित्र और चरित्र विकास के लिए समर्पित होगा। इंपॉर्टेंट है, ऐसे सेंटर्स होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, जनरली पार्टिसिपेशन फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस डील को दी मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जनरली पार्टिसिपेशन नीदरलैंड एनबी द्वारा फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। जनरली पार्टिसिपेशन फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का लगभग 25% अधिग्रहण करेगी, जिसके बाद इसकी कुल शेयरधारिता लगभग 49 से लगभग 74% हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत में मातृ मृत्यु दर घटकर 103 हो गई है। केरल के रिकॉर्ड में आई है सबसे ज़्यादा गिरावट। आपको पता होगा केरल बेस्ट परफॉर्मेंस दी है केरल ने अपनी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी MMR मेटल मॉर्टेलिटी रेट पर विशेष बुलेटिन के अनुसार भारत के मातृ मृत्यु अनुपात में 10 अंकों की गिरावट आई है। पहले भारत का जो 113 था अब 103 हो गया। उससे पहले अगर बात करें तो वो 122 था। MMR गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जटिलताओं के कारण होने वाली मौतों को संदर्भित करता है। केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है। ओके, अगर हम बात करें तो जो केरल का MMR है वो 30 हो गया है, महाराष्ट्र का 38 है। इसमें 4 स्लैब्स बने थे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। AJNIFM और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान यानी कि AJNIFM और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU ने, आप देख सकते हो कि एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। शिक्षा के क्षेत्र में आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में प्रयास किए गए और हस्ताक्षर किए गए हैं। यह AJNIFM में अपने स्नातकोत्तर कार्यक्रम का अनुसरण करने वाले नागरिक और रक्षा अधिकारिक और अन्य प्रतिभागियों की व्यावसायिक क्षमता को भी मजबूत करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सुनील चौरडिया को CII पश्चिमी क्षेत्र का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सुनील चौरडिया को वर्ष 22-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ पश्चिमी क्षेत्र का चेयरमैन चुना गया। वह राजरतन ग्लोबल वायर के चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं। टाटा पावर कंपनी के प्रबंध निदेशक प्रवीण सिन्हा को 22-23 के लिए उद्योग लॉबी में पश्चिमी क्षेत्र के जिला उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में 27 पुलों के निर्माण के लिए BRO ने GRSE के साथ समझौता किया है। ठीक है, BRO और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंडियन रोड कांग्रेस लोड क्लास 70 के साथ 7.5 मीटर के 27 कैरिजवे डबल लेन गैल्वेनाइज्ड मॉड्यूलर पुलों की संरचना, आपूर्ति, निर्माण और लॉन्चिंग के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये 2 साल का अनुबंध है और इसकी कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए है। इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर्स पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। HSBC MF ने क्रिसल IBX 50/50 गिल्ड प्लस SDL अप्रैल 2028 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। HSBC म्यूचुअल फंड्स ने HSBC क्रिसल IBX 50/50 गिल्ड प्लस SDL अप्रैल 2028 इंडेक्स फंड लॉन्च किया। यह एक ओपन एडेड टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड है जो क्रिसल IMX 50/50 गिल्ड प्लस SDL इंडेक्स अप्रैल 2028 पर नज़र रखता है। टारगेट मैच्योरिटी फंड की एक निश्चित परिपक्वता अवधि होती है और वे इंडेक्स की परिपक्वता तिथि गैर या इससे पहले परिपक्व होने वाले प्रतिभूतियों वाले पूर्व निर्धारित इंडेक्स का पालन करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत 17 से 21 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरा है। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2021 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला है कि भारत 17 से 21 के बीच हथियारों के सबसे बड़े हथियार आयातक के रूप में उभरा, जो सभी वैश्विक हथियारों की बिक्री का 11% हिस्सा था। मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन 5.7, 5.4 और 4.8 के साथ क्रमशः शेयरों के साथ अगले 3 सबसे बड़े आयातक थे। नेक्स्ट न्यूज़। जम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया मांदा का निधन हो गया। ठीक है,
जम्बिया बांदा जम्बिया के चौथे राष्ट्रपति थे, 8 से 11 तक सत्ता में रहे। 8 में उन्होंने राष्ट्रपति मवाना वासा द्वारा अंततः उपराष्ट्रपति के रूप में नामित होने से पहले उन्होंने अपने राष्ट्रपति केनेथ कोंडा के तहत वरिष्ठ राजनयिक पदों पर कार्य किया। राजधानी अगर हम बात करें जाम्बिया की, तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। इसकी मुद्रा जाम्बियन कवाचा और वर्तमान राष्ट्रपति हैकेंडे हिचिलेमा। नेक्स्ट न्यूज़, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 में 13 मार्च को अमेरिका में आयोजित किए गए थे। इसमें क्रिटिक्स सक्सेशन ने सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला जीती। सक्सेशन ने ली जंग जी ने स्क्विड गेम के लिए ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। आपको पता होगा स्क्विड गेम। किंग रिचर्ड के लिए बिल स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जबकि जेसिका चेस्टेन ने द आइज ऑफ टैमी फे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। जेन कैपियर ने द पावर ऑफ डॉग के लिए जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, आपको पता ही होगा। ड्राइव माई कार ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का पुरस्कार जीता। नो टाइम टू डाई ने सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जीता। इसके अलावा भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। विश्वनाथ सुरेश और बंसज ने जीते स्वर्ण पदक 48 किलोग्राम और 63 किलोग्राम में। विश्वनाथ सुरेश ने 48 और बंसज ने 63 किलोग्राम में पुरुषों की युवा प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। भारतीय दल ने अम्मान जॉर्डन में एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 15 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया। दौड़ में 10 रजत और 14 कांस्य भी शामिल थे। भारतीय युवा मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक हासिल किए। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू।